हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और फ्रॉम जीरो टू हीरो बैच में आज हम लोग टाइम एंड वर्क के चौथे क्लास को देखेंगे। इस बैच में हमने ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ा रखा है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है MDH कॉन्सेप्ट, इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आराम से इसको समझने का प्रयास करिएगा। बोला यह गया है इस क्वेश्चन में कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आगे क्वेश्चन यह पूछा है कि उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में वर्कर का संख्या भी दे, वह वर्कर प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है यह भी दे, और साथ में काम को कितने दिनों में समाप्त करता है यह भी मालूम रहे, यानी यह सब कुछ मालूम रहे, उस केस में हम लोग MDH फार्मूला का उपयोग करते हैं। और MDH फार्मूला क्या है, पहले तो आप उसको देखिए। जो MDH फार्मूला है वह है आपका M1 गुना H1 गुना D1, ठीक है, M1 गुना H1 गुना D1 बट्टा W1, पहले वाले सब में 1 लगाइएगा, बराबर M2 गुना H2, M2 गुना H2 गुना D2, और बट्टा में क्या लिखेंगे, बट्टा में हम लिखेंगे W2। यही आपका MDH फार्मूला है, ठीक है। याद रखने के लिए आपको बस MDH याद रखना है। MDH का आपस में देख लीजिए, ऊपर में क्या है, गुना है, दोनों तरफ 1 लगा हुआ है, यानी कि पहला बार यहाँ पे 3 लेटर है MDH। M फॉर होगा आपका मैन, वर्कर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपका मैन है। D फॉर आपका होगा डे, यानी कितने दिनों तक काम करता है, और H फॉर होगा आवर, यानी कि कितने घंटे तक काम करता है, और W फॉर होता है वर्क, यानी कितना काम करता है। यानी M1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, पहली बार जो वर्कर का संख्या देगा उसको हम M1 से, पहली बार यह जो वर्कर है जितने दिनों तक काम करेगा उसको H1 से, और जितने दिनों में काम करेगा D1 से, और जितना काम यानी पहली बार जो काम का मात्रा देगा उसको W1 से। ध्यान रहे कि पहली बार अगर काम का मात्रा ना दे तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। क्या लेंगे, हम 1 लेंगे जब काम का मात्रा न दे। अब दोबारा से जो वर्कर का संख्या देगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, दोबारा से जो वर्कर का संख्या देगा उसको M2 से। दोबारा कितना घंटा काम करता है, कितने दिनों में काम करता है, कितना काम करता है, इसको हम लोग W2 से डिनोट करेंगे, यानी कि पहली बार 1 से और दूसरी बार जो आपका होगा उसको 2 से। अब हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा कि इस पार्ट का पूरा डाटा आपको दिया जाएगा और इसमें से कोई एक मिसिंग हो सकता है, यानी M2 का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है, H2 का वैल्यू पूछा जा सकता है, D2 का वैल्यू पूछा जा सकता है, या फिर W2 का, यानी सेकेंड पार्ट में से किसी एक का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए तो ध्यान रखिएगा, इसमें M1 के स्थान पर क्या रखना है आपको, वर्कर का संख्या। H1 के स्थान पर क्या रखना है, यह वर्कर कितने दिनों तक काम करता है, यह वर्कर कितने दिनों तक काम करता है, सॉरी कितने घंटे तक काम करता है। D1 के स्थान पर कितने दिनों तक, और W1 के स्थान पर कितना काम करता है। जैसे इस पहले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, 30 आदमी, तो M1 के स्थान पर हम क्या लेंगे, M1 के स्थान पर हम लेंगे 30, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए क्या बोला है, प्रतिदिन 5 घंटा काम करके, तो H1 के स्थान पर क्या लेंगे हम 5, H फॉर आपका आवर होता है, 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में, कितने दिन में काम समाप्त करता है, 16 दिन में। ऊपर में क्या हो गया आपका M1 गुने H1 गुने D1, एक काम को बोला है तो 1 लिख देंगे। अगर काम का मात्रा नहीं भी पता होगा तो हम क्या लिखेंगे, हम बट्टा में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अभी कई सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। तो M1 गुने H1 गुने D1 बट्टा W1, पहले पार्ट का काम आपका हो गया समाप्त। अब सेकेंड पार्ट में कोई एक पक्का मिसिंग होगा। अब क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला है, उसी काम को तो हम बराबर कर दिए, सेम काम 40 आदमी, यानी दोबारा से जो वर्कर का संख्या देगा उसको हम लोग M2 के स्थान पर रखेंगे। 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा, H2 का वैल्यू दे रखा है, 6 घंटा करके कितने दिनों में, क्या पूछा हम लोगों से, D2 का वैल्यू पूछा, जो पूछेगा उसको हम क्या मानेंगे, X मानेंगे। कितने दिनों में, उतना ही काम, यानी कि पहला बार कितना काम हुआ है, 1 यूनिट काम, यानी सेम काम
करने के लिए 40 आदमी को प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, कितने दिनों में यह काम समाप्त कर लेगा। क्या पूछा है, कितने दिन, यानी कि हम लोगों से D2 का वैल्यू पूछा गया है। कितना घंटा यानी आपसे H2 का वैल्यू पूछा गया होगा। कितना व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यानी आपसे M2 का मान पूछा गया होगा, है ना। कितना काम करेगा यानी कि आपसे W2 का मान पूछा गया होगा। तो भाषा का बस आपको ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही ज़्यादा यह आपका क्वेश्चन सिंपल है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, केवल x का वैल्यू निकाल लेना है। आइए कोशिश करते हैं सोल्व करने का। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आगे 6 से काटिए, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से 8 लेते हैं तो 8 दूना 16, यहाँ से क्या ले लिए हैं 8, तो यहाँ पे 8 दूना 16, 8 पंचे 40 और 5 से आपका 5 कैंसिल। इधर क्या बचा, 5 गुने 2 यानी कि 10, 10 बट्टा 1 यानी 10 ही रह जाएगा, बराबर इस तरफ क्या बचा है आपका x। तो x बराबर 10। x क्या माने थे, जो हम लोगों से पूछा गया था, जो हम लोगों से पूछा था उसी को हम लोग x माने हैं। हम लोग x किसको माने थे, दिनों की संख्या को, कि कितने दिनों की आवश्यकता होगी। आंसर जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का वह होगा 10। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे और समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि पहले पार्ट में ना आवर का वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, पहले पार्ट में आवर का वैल्यू नहीं देगा, केवल वर्कर का संख्या देगा और यह वर्कर कितना दिन तक काम करता है यही देता है। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला है वह संशोधित होकर के M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2 हो जाता है। यह फॉर्मूला कब हो जाता है, जब क्वेश्चन में पहली बार आवर का वैल्यू ना दे। अगर H1 का वैल्यू नहीं होगा इसका मतलब है कि M1 गुने D1 बट्टा W1 बिना आवर वाला यह क्वेश्चन है। इसमें व्यक्तियों का संख्या होगा यानी वर्कर का संख्या होगा, कितना दिन तक काम करता है और कितना काम करता है, बस यही होगा। घंटा का चर्चा ना करे, उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है MDH वह संशोधित होकर हो जाता है M1 गुने D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2। कब, जब पहले पार्ट में आवर ना रहे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 घंटा, अगर क्वेश्चन में नहीं देता कि कितना घंटा काम करता है, उस केस में फॉर्मूला हमारा यही हो जाता। कुछ क्वेश्चन पे इसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं। आइए सबसे पहले बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करके समाप्त कर सकता है। 16 पुरुष, M1 का वैल्यू कितना है 16 है, प्रतिदिन कितना 8 दिनों में कर सकता है, कब, जब 12 घंटा। तो 12 घंटा प्रतिदिन करते हुए कितने दिनों में समाप्त करेगा, 8 दिनों में समाप्त करता है। M1 गुने H1 गुने D1, 16 पुरुष है, प्रतिदिन काम करता है 12 घंटा, काम समाप्त कर सकता है 8 दिनों में। काम का मात्रा नहीं दिया है, क्या ले लेंगे हम, काम का मात्रा हम 1 ले लेंगे। अब आगे बोला है इस कार्य के तिगुना कार्य को, इस कार्य के तिगुना कार्य को, तो इस तरफ काम कितना था 1, इस काम का तिगुना काम यानी कितना लेंगे 3। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बोलेगा कि 16 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटा काम करके 8 दिनों में 240 खिलौना बनाता है। तो खिलौना बनाना क्या हो जाएगा, काम, तो यहाँ पे लिखेंगे 240। फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि 180 खिलौना कितने दिनों में बनाएगा, तो खिलौना बनाना क्या होगा, काम। जो काम का मात्रा होगा हमेशा उसको बट्टा में रखिएगा, तो काम का मात्रा कुछ भी दिया जा सकता है। इस बार क्या बोला है, 16 पुरुष एक काम को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा कार्य करते हुए समाप्त करता है एक काम को। अब इस कार्य के तिगुना काम को, तो इस काम का तिगुना काम यानी W2 का वैल्यू दे रखा है, अब तिगुना काम लेना है और W2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहां पे काम 1 है तो यहां पे काम 3 लेंगे तभी तो तिगुना काम होगा। अगर आप XY भी मानते हैं तो यहां पे x, तो यहां 3x, तो x से x तो कटेगा, बराबर के आमने सामने से वैल्यू कट जाता है, इसलिए केवल आप 1 लीजिएगा। अब आगे क्या है, इसी कार्य के तिगुना अधिक कार्य को, अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटा करते हुए समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। यानी कि आपसे क्या पूछा है, M2 का मान पूछा है, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने वर्कर की आवश्यकता होगी, यानी M2 का वैल्यू पूछा गया है। यह वर्कर से काम हमें कितना घंटा लेना है, 8 घंटा प्रतिदिन, और काम कितने दिनों में समाप्त करना है, 24 दिनों में समाप्त करना है। देख लीजिए दोबारा से आवर जो देगा वह आपका H2 का मान होगा, दोबारा से जो डे देगा वह आपका D2 का वैल्यू होगा। हम लोगों से क्या पूछा, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी कि M2 का मान पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, M1 है, H1 है, D1 है, W1 है, इसके अलावा ना H2 है, D2 है, W2 है। पूछा क्या है, M2। जो पूछेगा उसका वैल्यू हम लोग x मान लेंगे और हमेशा सेकेंड पार्ट वाले में से ही कोई ना कोई एक आपका मिसिंग होता है। सोल्व करिए इसको। देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 3 8 24 हो जाएगा। 8 से तो आपका 8 कैंसिल हो गया और 1 8 से आपका काटेंगे, 8 दूना 16, 2 गुने 12, इस तरफ क्या होगा 24, बराबर इधर
इधर वैल्यू क्या बचा है आपका x, बट्टा में एक रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x का वैल्यू 24 आया। x क्या माने थे, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने वर्कर की आवश्यकता होगी। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा क्या है, क्वेश्चन में यह बोला है कि 4 बुनकर, बुनकर का मतलब होता है जो बुनने का काम करता है, 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकता है। वर्कर का संख्या कितना है 4, और यह समय कितना लेता है 4 दिन लेता है। तो M1 गुने D1, और काम कितना करता है 4 चटाई बुनने का। यानी इस बार क्वेश्चन में आवर का चर्चा नहीं किया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, M1 गुने D1 बट्टा W1। 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई, 4 बुनकर 4 दिन में 4 चटाई। हमेशा ना M1 D1 ऊपर और नीचे में W1, काम हमेशा नीचे रहेगा। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी गति से 8 बुनकर M2 का मान दे रखा है, 8 दिनों में D2 का मान दे रखा है, कितना चटाई बुन सकता है W2 का मान पूछा है। जो पूछा है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, जो पूछा है उसको x मानिए, सोल्व कर लीजिए। इस बार क्वेश्चन में आपका H1 नहीं दे रखा था, आवर का चर्चा नहीं किया है, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा M1 गुना D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुना D2 बट्टा W2। सोल्व अगर करते 1 4 से तो 1 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई x से, इधर कुछ नहीं तो 1 x हो जाएगा बराबर 2 8 16, x का वैल्यू 16 आया। x क्या माने थे W2 का वैल्यू आपका 16 हो जाएगा, मतलब 8 बुनकर 8 दिनों में 16 चटाई बुन सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि 15 पुरुष, ठीक है, 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष के बराबर है, तो 21 महिला 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि वर्कर 2 अलग अलग फॉर्म में है, मैन और वोमेन के फॉर्म में है। तो जब भी वर्कर एक से अधिक फॉर्म में रहे उस केस में उसकी इफिशियंसी में अंतर होगा। अब से पहले जो भी क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें वर्कर एक ही फॉर्म में, 4 बुनकर, इधर भी 4 बुनकर। यहाँ पे क्या था आपका 16 पुरुष, इधर भी पूछा था हम लोगों से कि कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, यानी केवल वर्कर एक ही फॉर्म में था, पुरुष के फॉर्म में ही था। 30 आदमी है ना, कितने दिनों में पूरा करेगा, 30 आदमी यहाँ भी था, और यहाँ पे कितना आदमी उसी काम को 40 आदमी, यानी कि आदमी के ही फॉर्म में था। तो कहने का यह मतलब है कि अब तक जो भी क्वेश्चन आप सोल्व किए थे उसमें वर्कर आपका एक ही फॉर्म में था, मैन तो मैन, वोमेन तो वोमेन। लेकिन इस बार पहली बार क्वेश्चन आया है जिसमें वर्कर एक से अधिक फॉर्म में हो, और पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जब वर्कर एक से अधिक फॉर्म में होगा तो आपको क्या करना है। आइए उसी का यहाँ पे उपयोग करते हैं। सबसे पहले MDS तो हम लगाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, वर्कर का संख्या भी दे रखा है और कितना घंटा काम करता है सब दे रखा है। लेकिन एक से अधिक फॉर्म में होगा तो उसको डिनोट करेंगे, पुरुष को हम M से, M फॉर मैन, और महिला को W से। तो क्वेश्चन है आपका 15 पुरुष यानी कि 15 मैन, यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि मैन और वोमेन का इफिशियंसी अलग अलग है। तो 15 पुरुष हो गया, प्रतिदिन 8 घंटा काम करके। ठीक है, आगे चलिए। एक काम को 21 दिन में पूरा करता है, 21 दिन में क्या करता है, एक काम को पूरा करता है। आगे चलिए, अब बोला है यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष के बराबर, 3 महिलाओं का काम यानी 3 वोमेन का जो काम है वह 2 मैन के काम के बराबर, हमेशा यह रिलेशन जरूर देगा। जब भी वर्कर एक से अधिक फॉर्म में रहेगा ना, उस केस में इसका जो रिलेशन है मैन और वोमेन, या अगर बॉय भी रहे तो उसके बीच का जो रिलेशन होगा वह जरूर देगा, यानी कितना पुरुष का काम कितना महिला के बराबर। तो 3 वोमेन बराबर 2 मैन। अब यहाँ से वोमेन और मैन का इफिशियंसी निकालिए। कैसे निकलता है, इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोमेन को ढकिए, जो सामने वैल्यू दिखेगा वह वोमेन का वैल्यू हो जाएगा, और मैन को ढकिए, जो सामने वैल्यू दिखेगा वह मैन का वैल्यू हो जाएगा, जो पिछले क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं। और वहाँ पे हमने यही आपको बताया था कि जब वर्कर एक से अधिक फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ तो हम लोग MDH वाले में अलग से यह कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा क्या होगा आपका, जब भी वर्कर एक से अधिक फॉर्म में होगा उस केस में उसके इफिशियंसी का रिलेशन जरूर देगा। यहाँ पे एक वोमेन का काम अगर 2 यूनिट तो एक मैन का काम कितना यूनिट, 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष के बराबर। अब बोला है कि तो 21 महिलाएं, अब इसी काम को हमें किससे लेना है, 21 महिलाएं से लेना है। प्रतिदिन 6 घंटा करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय
ना। D2 का वैल्यू पूछा, हम x मान लिए और काम का मात्रा नहीं पता है तो क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। जब W1 W2 का वैल्यू नहीं दे उस केस में आप कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। देख लीजिए इधर वर्कर मैन के रूप में और इधर वर्कर किस फॉर्म में, ओमैन के रूप में था। वर्कर दो अलग अलग फॉर्म में था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे मैन और ओमैन लिखे हैं। अगर वर्कर यहाँ भी ओमैन होता, यहाँ भी ओमैन होता तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोनों जगह के वर्कर का इफिशियंसी तो समान होता। अगर यहाँ भी मैन होता, यहाँ भी मैन होता तो फिर हमें अलग से M और W लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब आप M और W लिखे हैं तो M के जगह M का वैल्यू लिखिए। एक M का वैल्यू कितना है, 3 है, M के जगह 3 तो 15M यानी 15 तिया क्या हो जाएगा, 45, ठीक है, गुना 8 गुना 21। बाएं तरफ यही वैल्यू होगा, बट्टा में आपका 1 है, 1 लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ओमेन का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 21 ओमेन का 21 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। तो 42 गुना 6 गुना x, ठीक है। इसको सोल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। सोल्व करिए जरा सा, यहाँ से काटिए, 21 से काटिएगा, 21 दुना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 21 दुना 42 हो जाएगा, और अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे इसको तो 15 तिया 45। यहाँ दोनों को ले लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना हो जाएगा 8। इस तरफ बचा है 15 गुने 2 कितना हो जाएगा, 30, बराबर इधर वैल्यू क्या है, x, तो x का वैल्यू आपका 30 हो गया। x क्या माने थे, x हम लोग यहाँ माने थे कि 21 महिलाओं को इसी काम को समाप्त करने में कितने दिनों का समय लगेगा। जो पूछेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, x मानेंगे। तो कई बार MDH वाले क्वेश्चन में इस तरीके से भी आपका सवाल पूछ देता है, वर्कर जो है उसका फॉर्म चेंज करके भी आपसे पूछा जाता है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको सोल्व करके इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, और निकाल करके आंसर करके आपको कमेंट करना है कि इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। 16 महिलाएं एक काम को प्रतिदिन 7 घंटा करके 48 दिनों में पूरा करती है, तो उसी काम को प्रतिदिन 12 घंटा काम करके 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महिलाओं की आवश्यकता होगी। वर्कर यहाँ एक ही फॉर्म में है, महिला के फॉर्म में ही, ठीक है, एक से अधिक फॉर्म में नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पे जो यह क्वेश्चन है इसको आपको हमें समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा। सवाल क्या है, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 20 दिन में। चलिए M1 का वैल्यू दे रखा है 250, प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को कितने दिनों में, 20 दिनों में कर सकता है। काम नहीं पता है, कितना ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। आगे क्या बोला है, उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा करते हुए 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या। चलिए M2 का वैल्यू पूछा है, हम इसको x मान लिए, है ना। यह व्यक्ति प्रतिदिन कितना घंटा काम लेना है इससे, 8 घंटा, और काम कितने दिनों में पूरा कराना है, 10 दिनों में। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बाकी तो सब आप समझ रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको यहाँ पे अब समझना है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, M1 H1 D1। तो हमें बताना है कि उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा H2 का वैल्यू, 10 दिनों के भीतर D2 का वैल्यू, अपेक्षित आदमियों की न्यूनतम संख्या, आदमियों की संख्या यानी कि M2 का मान पूछा गया है, व्यक्तियों का संख्या पूछा गया है, M2 का मान। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे है, न्यूनतम संख्या जो बोला है वही इस क्वेश्चन को क्या बना रहा है, वही इस क्वेश्चन को खास बना रहा है। अब देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, 0 से तो आपका 0 गया, ठीक है, हटाइए इसको। और अगर 2 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से काटते हैं, 2 तो है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और यह आपका हो जाएगा 125। 125 पंचे कितना होगा, यह होगा बाएं तरफ हो जाएगा 625, और 2 इधर गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में 625 बट्टा 2 बराबर क्या होगा, x होगा। अब इसको सोल्व करिए, 6 को काटिए 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 में 2 दूना 4, यानी कि 312.5, यही वैल्यू किसका आएगा, x का वैल्यू आएगा। 625 में 2 से भाग करिए, 312.5 बराबर x, यानी x का वैल्यू यही है। तो x का वैल्यू 312.5 आया। अब x का जो वैल्यू आपका 312.5 आया है उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। यह किसका वैल्यू आया है, व्यक्तियों की संख्या। आपने ना यहाँ पे M2 का वैल्यू निकाला है, व्यक्तियों की संख्या, और व्यक्तियों की संख्या जो है वह कभी पॉइंट के रूप में नहीं हो सकता है। क्या कभी हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके परिवार में या हमारे परिवार में व्यक्तियों का संख्या 7.5 है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। या तो व्यक्ति 7 होगा या व्यक्ति 8 होगा। व्यक्तियों का संख्या ना तो पॉइंट में होता है, ना ही पूर्णांक में होता है, ना ही भिन्न के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे व्यक्ति का संख्या दिया गया पॉइंट में, तो हमारा आंसर देख लीजिए, या तो 312 होगा, ठीक है, या तो 312 होगा या फिर 313 होगा। इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है।
312.5 तो होगा नहीं, या तो 312 होगा या 313 होगा। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, क्या बोला है? न्यूनतम संख्या। कई लोग यहाँ पे यह सोचता है कि न्यूनतम संख्या बोला है तो हम 312 आंसर ले लेंगे, जो बिल्कुल आपका गलत होगा। ठीक है, 312 हमें नहीं लेना है, न्यूनतम संख्या बोला है, फिर भी हम क्या लेंगे? हम लेंगे 313। अब आप पूछोगे कि सर 313 क्यों? क्योंकि देखिए जो काम है वह कितने व्यक्ति का है? 312 व्यक्ति का, और 0.5 यानी एक आदमी के लिए आधे दिन का। 312 आदमी के लिए पूरे दिन का और एक आदमी के लिए आधे दिन का। ठीक है, 312.5 का मतलब 312 आदमी के लिए पूरे दिन का और एक आदमी के लिए आधे दिन का। तो अगर हम 312 आदमी से ही काम ले तो आधा आदमी का तो काम आपका बच जाएगा, और काम आपका नहीं बचना चाहिए। ठीक है, काम से नहीं रहना चाहिए। इस वजह से हम 312 नहीं ले सकते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें कितना व्यक्ति लेना पड़ेगा? 313। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 313 हो जाएगा। यहाँ कन्फ्यूज मत करिएगा, 312 मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप 312 लीजिएगा तो आधे व्यक्ति का काम आपका बच जाएगा और काम नहीं बचना चाहिए। ओके, चलिए, तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।